बहुत स्वागत है आपका एक दिन में। मैं हूं आपके साथ राजन तिवारी। दिल्ली की रामलीला 200 वर्षों से इस ग्राउंड में रामलीला का मंचन हो रहा है और तरह तरह के कलाकार अपनी कलाकृतियों से यहाँ जो भक्त आते हैं या दर्शक आते हैं उनका मनमोहन करते हैं। आज हमारे साथ रामलीला के अध्यक्ष माननीय अजय जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से रामलीला का ये आयोजन करते हैं, आयोजन में कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं या कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां आती हैं, और इस रामलीला का पिछले 200 वर्षों से किस तरीके से एक ही परंपरा के तहत मंचन और आयोजन किया जा रहा है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि 200 वर्षों से एक ही परंपरा को कैसे आप निर्वाहन करके आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पिताजी ने मतलब बहुत ही अनोखे तरीके से इस रामलीला का आयोजन किया, उसके बाद फिर आप। तो ये अकेले आदमी का काम नहीं है और ये पूरे सिस्टम का काम है। जैसे अगर मैं इस रामलीला की बात करूं तो हमारे सिस्टम में इस वक्त कम से कम 1000 लोग हैं जो इसके लिए मेहनत करते हैं, सिस्टम को बनाते हैं और इस सिस्टम को चलाते हैं। अकेला मैं नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। जैसे हमारी टीमें हैं, रामलीला की जो टीम है जो मंचन करती है वो अलग टीम है, सवारी की टीम अलग है, सिक्योरिटी की टीम अलग है। जो रामलीला की सिक्योरिटी है वो अलग के पास है, जो हमारी सवारी है उसकी सिक्योरिटी अलग के पास है। तो हमारे हमने सिस्टम बांट रखे हैं जिससे कि, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आज का जो सिस्टम है उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी के अंदर जैसे हमारे पुलिस हमें बड़ा सपोर्ट करती है। पुलिस के ही हमको कम से कम 150 जवान मिलते हैं हर साल। पुलिस के अलावा हमारे पास करीबन 150 जवान हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के मिलते हैं। उसके अलावा हमारे पास अपने 200 वॉलंटियर्स हैं इस साल, और उसके अलावा हमारे पास हमने अपने वॉलंटियर्स को वॉकी टॉकी भी दे रखे हैं। उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें, अकेला कुछ नहीं कर सकते, बट सिस्टम है जो चल रहा है और वो तो मैं कहूंगा कि सबकी मेहनत से ही चलता है। सर, बात करें इसकी पौराणिकता की, क्योंकि 200 वर्षों से इसका आयोजन हो रहा है और यहाँ पहले महामहिम, प्रधानमंत्री और तमाम सारे लोग यहाँ पर आते थे। अभी कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि अब तमाम लोग नहीं आ रहे हैं, या मतलब क्या ऐसा कारण रहा, या क्या ऐसी मतलब चूक हो रही है, या क्या ऐसी चीजें हैं या व्यस्तताओं के कारण कि अब तमाम जो बड़े नेता हैं वो रामलीला में शिरकत नहीं कर रहे हैं, या मतलब कुछ और कारण। देखो, कोई कारण नहीं है इसमें। क्या होता है, कभी कभी तो हमारी नालायकी हो सकती है कि हमने उनको तरीके से ना बुलाया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता हो कि वो दूसरी जगह जाके ज्यादा अच्छा है। हमारी तरफ से कोशिश होती है कि, क्योंकि दिल्ली में जितनी रामलीला है वो सब के सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक है। ज्यादा से ज्यादा एक रामलीला में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, इससे ज्यादा में तो नहीं आ सकता ना। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कहीं किसी का कसूर है, इसमें सिस्टम की बात कह सकते हो। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी होगी, जो प्रधानमंत्री जी या महामहिम जी हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो हो सकता है हमारे सिस्टम में कहीं कमी हो। सर, इस बार इस रामलीला में मतलब लोगों के लिए क्या अनोखा है, या मतलब क्या अलग है पिछली बार की रामलीला में। और एक सवाल मैंने भी पूछा था कि 2024 में राम मंदिर जनता के लिए खोल दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहाँ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, उसके बाद 24 तारीख से 24 जनवरी से जनता के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। तो मतलब इस बार क्या मंदिर की भी झलक इस रामलीला में दिखेगी। और दूसरा सवाल ये कि इस बार दर्शकों के लिए, या जो राम के भक्त हैं, रामलीला का मंचन देखने यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या अनोखा होने वाला है। देखो, रामलीला का जब हम मंचन करते हैं तो हमें आजकल ना थोड़ा सा हमको आज के सिस्टम के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर मंचन के हिसाब से अगर देखें तो रोज के 2 बॉलीवुड सिंगर बुला रखे हैं, जो कि रोज 2 सिंगर आके 1 से 1.5 घंटे लोगों को एंटरटेन करेंगे, या आप कह सकते हो कि गाना गाएंगे। दूसरा जो है, रोज कोई ना कोई हमने कलाकार यहाँ बुला रखे हैं। रोज हमारे यहाँ फिल्मी कलाकार भी आएंगे, और हमारे यहाँ दांडिया नाइट भी है। उसके अलावा आपने देखा है कि हमारे यहाँ झूले भी हैं, खाना भी है। अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के, जैसे हमने सेल्फी पॉइंट भी दे रखे हैं। हमारे यहाँ 3 सेल्फी पॉइंट भी हैं। हमारा जो स्टेज है वो धनुष के तरह से हमने बना रखा है, और भी हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोगों को लगे कि यहीं आना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 200 वर्षों से इतिहास और पौराणिकता को संजोए दिल्ली की रामलीला में इस बार भी रामलीला का मंचन हो रहा है, और काफी दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं और वो अपनी कलाकृतियों से लोगों का मन मोहेंगे। हमारे साथ इस समय अजय जी मौजूद थे, जो इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष थे। और इसी तरीके से देश दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।